अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इन दो बुक से, ये जो नई बुक है और जो पुरानी बुक हैं, दोनों से हम पीएसटी के बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करेंगे। इससे पहले हम 4 यूनिट कर चुके हैं, आज 5वीं यूनिट से स्टार्ट लेंगे जियोग्राफिया। तो जियोग्राफिया में हम जो है ना आपके साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंशाल्लाह शेयर करेंगे पीएसटी के हवाले से। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, ये इसका फ़ायदा होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो ये हमारे पास पुरानी बुक है और नीचे जो है नई बुक है, तो पुरानी बुक से भी शेयर करते हैं और नई बुक से भी। तो पुरानी बुक में हम एक्सरसाइज को निकालते हैं। तो यहाँ पर आप एक्सरसाइज में देख रहे हैं क्वेश्चंस कुछ खतूत तूल बल्क के दर्जे हैं 90, 160 और 360। तो ये जो आपके पास मशरिकी तूल बल्द हैं वो 180 है और मगरिब में भी 180 है, तो टोटल 180 और 180 360 हो जाएगा। तो ये हमारे पास दुरुस्त ऑप्शन है। लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं तूल बल्द को और लेटीट्यूड्स कहते हैं अर्ज़ बल्द को, अगर इंग्लिश में भी आ जाए। निस्फ़ नहार आज़म जो प्राइम मेरिडियन है ये 0 दर्जा 0 दर्जा, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड्स जो हैं दर्जे तूल बल्द को 0 दर्जे तूल बल्द यानी कहते हैं जो बिल्कुल मिड में हैं। तो 180, 90 और 0, तो ये 0 दर्जा। डैश ज़मीन को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, खत जदी, खत इस्तिवा, खत सरतान। तो ये खत इस्तिवा है। खत इस्तिवा को इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। पाकिस्तान के शमाल में डैश मुल्क, डैश वाक़या है। कौन सा मुल्क वाक़या? शमाल में आपके पास चीन है, मशरिक़ में भारत है और शमाल मगरिब में आपके पास अफ़गानिस्तान है। वो एक नक्शा मैंने बनाया है, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अब नई बुक की तरफ चलते हैं। ये तो हमारे पास पुरानी बुक से कुछ एमसीक्यूज़, अब नए बुक से एमसीक्यूज़ वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये हमारे पास नई बुक है। इस नई बुक में हम आपके साथ दुनिया में कुल कितने बराज़म हैं, बराज़म अफ्रीका कितने नंबर पर है, दुनिया का दूसरा, तीसरा, पहले नंबर पर कौन सा बराज़म है, छोटा बराज़म कौन सा है, छोटा बहर कौन सा है, यानी छोटा समंदर कौन सा है, बड़ा समंदर कौन सा है, और इस तरह नक्शों की अक़साम, ये डिटेल आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं इसमें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक्सरसाइज में से इसने सिर्फ क्वेश्चंस दिए हैं, एमसीक्यूज़ नहीं दिए हैं। तो एमसीक्यूज़ हमने ख़ुद से बनाए हैं, तो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। इसी चैप्टर में से बनाए हैं, तो चलो चलते हैं उसकी तरफ, वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। यहाँ पर ये मैंने इसी एक्सरसाइज से कुछ लिखे हुए हैं, इसके इस सबक से। एक्सरसाइज में तो एमसीक्यूज़ नहीं थे, तो खुद से बनाए। नक्शा ज़मीन या इसके किसी ख़ास हिस्से का हाका होता है। इशारी होता है, लफ्ज़ी होता है, तस्वीरी होता है, और यानी इशारी लफ्ज़ी दोनों होता है। तो इसमें ये हमारे पास होता है, यानी पिक्टोरियल होता है, तस्वीरी। ठीक है, तस्वीरी इसमें हमारे पास जो है वो करेक्ट है। उन्वान को नक्शे में सबसे ऊपर लिखा जाता है, गैर वाज़ेह हुरूफ में, छोटे हुरूफ में, वाज़ेह हुरूफ में, नामुकम्मल हुरूफ में। तो ये वाज़ेह हुरूफ में, सी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है ये पैमाने के अक़साम है, यानी कसर का नस्ब नुमा ज़मीनी डैश को ज़ाहिर करता है, सित्ता को, हदोहाल को, रकबे को, फासले को। तो जो कसरी पैमाना है उसमें नस्ब नुमा है, जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है वो फासले को ज़ाहिर करता है। ठीक है, उसमें डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। नक्शों की अक़साम है 1, 2, 3, 4, 5। तो इसमें हमारे पास नक्शों की जो अक़साम है, तो नक्शों की जो अक़साम है उसमें हमारे पास जो पहले नंबर पर होता है वो होता है यानी सियाहती नक्शा होता है, सियासी नक्शा, फिर सियाहती नक्शा, फिर मौसमियाती नक्शा, फिर मसाहती नक्शा, और फिर रास्ते का जो नक्शा। तो ये टोटल हमारे पास 5 हो जाते हैं। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। नक्शे पर उफ़क़ी और मुतवाज़ी लाइनों के जाल ग्रेड कहलाते हैं, फ़र्ज़ी खतूत कहलाते हैं, अर्ज़ बल्द कहलाते हैं, तूल बल्द और जदीद। तो नक्शे पर उफ़क़ी और मुतवाज़ी, यानी उफ़क़ी ऐसे और मुतवाज़ी जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल इस तरह। ठीक है, ये जो लाइनों का जो जाल ग्रिड है इसको हम क्या कह सकते हैं?
तो इस MCQs को थोड़ा सा समझेंगे आप नक्शे पर, यानी उफ़क़ी और मुतवाज़ी लाइनों के जाल ग्रेड। वैसे तो उफ़क़ी और उमूदी जो है, यानी इस तरह ये उफ़क़ी हो गए ज़मीन की तरह, और ये जो है ये उमूदी है। इस तरह के लाइन के मतलब जो जाल हैं वो ग्रेड उसको हम कहते हैं। तो हमारे पास फ़र्ज़ी खतूत है, लेकिन अगर सिर्फ कहते हैं कि वो खतूत जो यानी उफ़क़ी हैं ऐसे हैं, ठीक है, और ये तो वैसे भी मुतवाज़ी हैं, तो इसको हम अर्ज़ बल्द कहते हैं। और यही अगर यानी उमूदी जो मुतवाज़ी लाइनों के जाल ग्रेड जो होगा वो हमारे पास तूल बल्द होगा। तो यहाँ पर इसका एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए अर्ज़ बल्द, यानी नक्शे पर उफ़क़ी और मुतवाज़ी लाइनों के जाल ग्रेड जो है। हाँ, उफ़क़ी और उमूदी लाइनों के जाल ग्रेड पर फ़र्ज़ी खतूत होगा, लेकिन यहाँ पर उमूदी लाइनों का ज़िक्र नहीं है, तो सिर्फ उफ़क़ी का है, तो उफ़क़ी हमारे पास अर्ज़ बल्द हैं। और अगर उमूदी हैं, सिर्फ उमूदी का ज़िक्र है तो वो तूल बल्द, और उफ़क़ी उमूदी लाइनों का पूछा जाए तो फिर फ़र्ज़ी खतूत। ये यहाँ पर थोड़ा सा इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा गौर से आपने देखना है, बल्कि NTS के हर क्वेश्चंस को आपने, बाद दफ़ा क्वेश्चन आपको इजीली लगेगा, लेकिन हो सकता है कि वो आसान क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। अगला जो क्वेश्चन है, खत इस्तिवा ज़मीन को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। उमूदन तकसीम करता है, मुतवाज़ी, उफ़क़ी और गैर मुतवाज़ी। तो खत इस्तिवा अभी हमने जो बात की है, जो सेंटर में से जो लाइन, जो दुनिया का जो नक्शा है या मॉडल है, सेंटर में से जो लाइन गुज़रता है, यानी शमालन जनूबन, उसको तकसीम करता है दो बराबर हिस्सों में, यानी ये उफ़क़ी है, उफ़क़ी। तो ये ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है। खतूत तूल बल्द के कुल कितने खतूत हैं? तूल बल्द जो दुनिया का जो नक्शा है उसमें हमारे पास, तो यहाँ पर 180 लाइनें हैं और इधर भी 180, तो टोटल आपके पास हो जाएंगे 360। तो ये हमारे पास जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अगला जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान का वक्त ग्रीनिच के मकाम से आगे होता है 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे। तो ये 5 घंटे है, ये अक्सर ये MCQs आता होता है। तो ये 5 घंटे ग्रीनिच से आगे हैं। पाकिस्तान के शमाल मगरब में कौन सा मुल्क है? तो शमाल मगरब में, ये नक्शा हमने यहाँ पर बना दिया है। यहाँ पर मशरक़, मगरब, शमाल और जनूब। तो मशरक़ में आपके पास भारत, शमाल में चीन, और शमाल मगरब में यहाँ पर आपके पास होता है अफ़गानिस्तान, और जनूब मगरब में आपके पास इधर है ईरान, और जनूब में है बहीर अरब। इस नक्शे से आप इजीली ये चारों MCQs जो है वो याद कर सकते हैं। आगे जो MCQs आ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs हैं। दुनिया में कुल कितने बराज़म हैं? 5, 6, 7, 8। तो ये आपके पास इसमें हैं जो 7 हैं, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन कौन से हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो ये हमारे पास 7 कौन कौन से हैं? तो इसमें हमारे पास जो पहले नंबर पर आप ले लें बराज़म एशिया, दूसरा अफ्रीका, फिर आगे यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर शमाली अमेरिका, फिर जनूबी अमेरिका और अंटार्कटिका। ये 7 बराज़म हैं हमारे पास। अब दुनिया का सबसे छोटा बराज़म कौन सा है? तो छोटा जो बराज़म है ये हमारे पास जो है ना, अब ये अफ्रीका, जनूबी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया हमारे पास सबसे छोटा 7 में से, यानी ये छोटा बराज़म है ऑस्ट्रेलिया। दुनिया का सबसे छोटा बहर जो है वो कौन सा है? तो ये हमारे पास है बहर मुंजमद शुमाली, आर्कटिक ओशन। दुनिया का सबसे जो बड़ा बहर है, समंदर है, वो पैसिफिक, यानी बहरुल काहिल है, इंग्लिश में नाम वहाँ पर अक्सर आता होता है पैसिफिक ओशन, बहरुल काहिल। दुनिया का तकरीबन डेश हिस्सा पानी और तकरीबन डेश हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है। तो और भी आखिर में आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट MCQs शेयर करता हूँ, उसको भी आप सुने। तो ये 71% जो फ़ीसद है हिस्सा वो पानी पर है, और तकरीबन 29% जो हिस्सा है वो खुश्की पर है, मुश्तमिल है। दुनिया का जो दूसरा बड़ा बराज़म है, पहले नंबर पर जो सबसे बड़ा बराज़म है वो बराज़म एशिया है, और एशिया में दुनिया की जो टोटल आबादी है 7 अरब, यानी 4 अरब, 60% जो आबादी है वो एशिया में है। एशिया दुनिया में पहले नंबर पर है, और दूसरे नंबर पर जो बराज़म है वो है आपके पास अफ्रीका। इसमें आपके पास जो है वो करेक्ट आंसर है। तो और आपके साथ लास्ट में 1-2 क्वेश्चन शेयर करते हैं। एक ये आपने ये बात याद रखनी है कि दुनिया में जो है
टोटल जो है वो टाइम जोन वो आपके पास बनते हैं 24। और जो आपके पास लेटीट्यूड्स हैं और लॉन्गिट्यूड्स हैं, एक लेटीट्यूड्स से दूसरे लेटीट्यूड, एक अर्ज़ बल से दूसरे अर्ज़ बल तक जो फासला है वो 111 किलोमीटर है। और एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड से, एक तूल बल से दूसरे तूल बल का जो दरमियानी फ़ासला है वो 4 मिनट है। ठीक है, तो अब इसमें जो लाइनें आ रही हैं, ये ख़त इस्तिवा है, इक्वेटर है, ख़त सरतान, लाइन ऑफ कैंसर। ये आपके पास जो 0 दर्जा अर्ज़ बल है उसको इक्वेटर कहते हैं, उससे 23.5 डिग्री पर होता है, 25.5 दर्जे पर है, यानी 23.5 दर्जे, यानी शमाल की जानिब जो है ख़त सरतान है, लाइन ऑफ कैंसर इसको कहते हैं। और इसी तरह इससे नीचे जो 23.5 दर्जे पर जो लाइन यहाँ से गुजर उसको ख़त जदी, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न उसको कहते हैं। तो ये जो लाइन है आपके पास कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 पर होता है। और यहाँ पर जो आपके पास यानी दायरा कुतुब जो शुमाली है, जो सर्कल है, ये 66.5 पर होता है। और जनूबी जो सर्कल बनता है यहाँ पर वो भी 66.5 दर्जे पर है ख़त इस्तिवा से। तो ये इसमें थे कुछ जो MCQs बहुत ही इम्पॉर्टेंट। तो अगर आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की वीडियोस का आपको फ्यूचर में बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके, ये इसका फ़ायदा होगा। इसमें अभी भी आगे जो हैं 2-3 असबाक और भी है इसी जोग्राफ़ी के अंदर, वो भी इंशाल्लाह उसके MCQs भी बहुत जल्द आपके साथ शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।